हाय एवरीवन, आई एम राहुल कुमार नाउ। रिसेंटली इंडिया और अमेरिका के बीच कॉपरेशन हुआ है बिटवीन जनरल इलेक्ट्रिक एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जो इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है तेजस MK2, जो कि इंडिया का एक इंडिजिनस एयरक्राफ्ट है, वो जनरल इलेक्ट्रिक के साथ मिल करके जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन को तैयार करेगा। तो इस डेवलपमेंट को बहुत क्रूशियल माइलस्टोन बताया जा रहा है, क्योंकि इंडिया के पास जेट इंजन के लिए जो एडवांस टेक्नोलॉजी होता है वो आ जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन है क्या, इंडिया को इस इंजन का रिक्वायरमेंट क्यों है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस MK2 के बारे में, तेजस के बारे में, ये जो इंडिया US का जेट इंजन का जो डील हुआ है इसका क्या सिग्निफिकेंस है, और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं जनरल इलेक्ट्रिक F414 है क्या। ये जो जनरल इलेक्ट्रिक इंजन है पिछले 30 सालों से जो US नेवी है इसका यूज़ कर रहा है। यह ड्यूअल चैनल फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल के द्वारा इक्विप्ड है। इसमें 6 स्टेज हाई प्रेशर कंप्रेसर मशीन है। इस इंजन में आपको एडवांस हाई प्रेशर टरबाइन देखने को मिलेगा और इसमें फ्यूल सिस्टम और 4 नोजल एरिया कंट्रोल देखने को मिलेगा। यह इंजन ऑफर करता है एक्सेप्शनल थ्रॉटल रिस्पॉन्स, कहने का मतलब बहुत लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकता है। एक्सीलेंट आफ्टर बर्नर लाइट एंड स्टेबिलिटी एंड अनरिस्ट्रिक्टेड इंजन परफॉर्मेंस व्हेन रिक्वायर्ड। ये जो F414 इंजन है ये वर्ल्ड भर में 8 नेशन अभी इसका यूज़ कर रहे हैं और US अपने ट्रस्टेड पार्टनर को ही इसको देता है, क्योंकि एक मॉडर्न फाइटर जेट में से एक है। तो आप लोग इस इंजन को देख सकते हैं, F414 मिलिट्री एयरक्राफ्ट इंजन को। इसमें एक फ़ैन देखने को मिलेगा, कंबसर देखने को मिलेगा, हाई प्रेशर टरबाइन देखने को मिलेगा, लो प्रेशर टरबाइन यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका एयर बर्नर नोजल है, आपका एडवांस कंट्रोल यहाँ पे है। यहाँ पे देख सकते हैं हाई प्रेशर कंप्रेसर। तो ये इंजन के कुछ कंपोनेंट है। इस तरह का एडवांस इंजन बनाने का टेक्नोलॉजी इंडिया के पास नहीं था, तो ये USA के द्वारा हम लोग को मिल रहा है ताकि हम लोग एडवांस लेवल का फाइटर जेट बना सकें। चलिए अब हम लोग समझते हैं इंडिया का इस इंजन का रिक्वायरमेंट क्यों है। तो ये F414 इंजन है वो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको DRDO के द्वारा एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा सेलेक्ट किया गया है ताकि जो इंडिया का जो तेजस है मार्क 2 का उसमें ये इंजन फिट किया जा सके और उस इंजन को नाम दिया जाएगा F414 इन S6, जिसको कि जनरल इलेक्ट्रिक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक डेवलपमेंट मिल करके डेवलप करेगा। यह एक इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, क्योंकि इंडिया का एम है डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता का, जितना भी टेक्नोलॉजी हो वो इंडिजिनस हो, तो इसको एक बूस्ट मिलेगा और इससे हम लोग जो फॉरेन कंट्री में टेक्नोलॉजी के लिए डिपेंडेंसी है वो भी कम होगा। फर्दर मोर जो इंडिया का एम्बिशन है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को बनाने में, और इंडिया का जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने का, उसमें भी ये हेल्प करेगा। अब चलिए देखते हैं इंडिया का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 2। मार्क 1 मार्क 2 कहने का मतलब स्पीड ऑफ साउंड इसे कहा जाता है। अगर स्पीड ऑफ साउंड के ये मार्क 2 है तो स्पीड ऑफ साउंड के 2 टाइम्स है। इसी तरह से मार्क 3 तो स्पीड ऑफ साउंड के 3 टाइम्स उसका स्पीड रहेगा, साउंड के स्पीड से 2 टाइम्स। तो ये तेजस मार्क 2 का ही अपग्रेडेड वर्जन इंडिया जो इंडिजिनस फाइटर क्राफ्ट इंडिया का है उसको और एडवांस वर्जन में अपग्रेड करने का काम करेगा, और इसका कैपेबिलिटी बढ़ करके 8 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल हो जाएगा, और इसमें हम लोग नेटिव और एडवांस वेपन्स को भी यूज़ कर सकते हैं। और इससे जो तेजस का जो कैपेसिटी है वो और ज़्यादा इम्प्रूव होगा। आप देख सकते हैं कि ये अभी 120 मिनट लगाता था मिशन को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन वो रिड्यूस होकर के मात्र 57 मिनट्स ही रह जाएगा। और इंडिया में आप लोग को पता ही होगा जो ओल्ड फाइटर क्राफ्ट है जो हम लोग रशिया से परचेज किए हैं, जैसे कि जगवार्स, MiG-29, मिराज 2000, ये सबको रिप्लेस करने में भी हेल्प करेगा, रिटायर करने में भी हेल्प करेगा। क्योंकि हम लोग अभी देखते रहते हैं कि बहुत सारा एक्सीडेंट, क्योंकि इन लोग का टेक्नोलॉजी बहुत ओल्ड हो चुका है ना, तो बहुत सारा एक्सीडेंट देखने को मिलता है जिससे बहुत सारा हम लोग एयर फाइटर्स मारे जाते हैं। तो इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो स्टार्ट हो गया है और 2024 तक आपको रोल आउट देखने को मिलेगा। चलिए अब हम लोग समझते हैं ये जो इंडिया और US का जो जेट इंजन डील है ये इतना सिग्निफिकेंस क्यों है। तो पहला है सेल्फ रिलायंस एंड क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज, इंडिया को सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भर बनाने क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंजन बनाने के लिए एक एडवांस टेक्नोलॉजी का ज़रूरत पड़ता है और एडवांस मेटलर्जी का ज़रूरत पड़ता है, जिसमें अभी तक USA, रसिया, UK और फ्रांसी के पास इसमें मास्टर किया गया है, और यहाँ पे देख सकते हैं चाइना तक इसमें मास्टर नहीं किया है। तो ये कितना टफ टेक्नोलॉजी होगा, तो इसीलिए इंडिया को सेल्फ रिलायंस इन फील्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंजन फॉर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में हेल्प करेगा। हालांकि इंडिया जो पुश कर रहा है वो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज जैसे कि क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन को भी बनाने को लेकर के, लेकिन इसमें अभी तक इंडिया ज्वाइन नहीं हो पाया है। और वैसे कंट्री जो एडवांस फाइटर टेक्नोलॉजी बनाने में कैपेबल है
वो इस टेक्नोलॉजी को शेयर नहीं करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं यूएसए तैयार हो गया है, तो इसीलिए ये एक पाथ ब्रेकिंग मूव है। सेकेंड सिग्निफिकेंट का बात करें तो इसमें जो इंडिया यूएस इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ है ICET, वो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर और यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ये दोनों के बीच ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर के एग्रीमेंट हुआ है। और इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है अजीत डोभाल, उनका एक क्रिटिकल रोल रहा है इस टेक्नोलॉजी को लेने में। थर्ड सिग्निफिकेंस का बात करें तो डेवलपमेंट एफर्ट्स पर DRDO के द्वारा गैस टरबाइन रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट को इनिशिएट किया गया था GTX 37 इंजन को लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को डेवलप करने के लिए, जिसको कि बाद में कलवेरी इंजन प्रोजेक्ट में भी 1989 में भी यूज़ किया गया। डिस्पाइट 9 फुल प्रोटोटाइप इंजन और 4 कोर इंजन डेवलपमेंट के बावजूद भी जो इंजन्स ये जो था इंडिया का, वो फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने के लिए इनफ नहीं था। इसीलिए इस डील को और भी ज़्यादा क्रूशियल बताया जा रहा है। फोर्थ है आपका एंड ऑफ टेक्नोलॉजी डिनाइल रिजीम। 2008 और उससे पहले क्या होता था कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वो इंडिया को कोई भी टेक्नोलॉजी देने से हिचकते थे, क्योंकि इंडिया और रसिया का रिलेशन स्ट्रांग है और इसीलिए इंडिया को वेस्ट खुल करके सपोर्ट नहीं करता था। लेकिन अभी हालात है वो बदल चुके हैं और जब 2008 में जो इंडिया को न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर जब बनाया गया यूएस के द्वारा, तो ये एक इंडो यूएस न्यूक्लियर डील एक मार्क साबित हुआ और इंडिया इतने लंबे समय से जो आइसोलेशन में था टेक्नोलॉजी को लेकर के, उसमें एक ओपननेस देखने को मिला। और न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के बाद ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया जा रहा है जेट इंजन का यूएस के द्वारा, ये एक अनदर माइलस्टोन को सेट करता है। अब चलिए हम लोग समझते हैं इंडिया का रिसेंट डेवलपमेंट ऑन डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर में क्या क्या डेवलपमेंट किया है। तो इंडिया का अपने इंडिजिनस डेवलपमेंट का बात करें डिफेंस सिस्टम में, तो इंडिया के पास रुस्तम 2 ड्रोन है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, मैन पोर्टेबल एंटी गाइडेड मिसाइल है, अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। वहीं नेवल इंडिजिनस नेवल वेसल्स का बात करें तो हम लोग के पास INS करंज सबमरीन है, OPV वज्र पेट्रोल वेसल है, INS ध्रुव न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप है और INS हिमगिरी स्टेल्थ फ्रिगेट्स है। तो ये थी इंडिया का इंडिजिनस वेपन्स और इंडिजिनस नेवल वेसल्स का। अब चलिए हम लोग जानते हैं कि इंडिया का जो डिफेंस कोलैबोरेशन है वो अदर कंट्रीज़ में किस तरह से है। तो इंडिया बहुत सारा प्रोक्यूर और बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है फॉरेन कंट्री से, जैसे कि बराक मिसाइल एंड प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिटन्स, ये इजराइल से हम लोग लिए हैं। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पता ही होगा, ये रसिया से लिया गया है। और राफेल जो जेट इंजन है वो हम लोग फ्रांस से लिए हैं, जो अभी डील हुआ है जनरल इलेक्ट्रिक के साथ। इसके अलावे हम लोग फ्रांस से भी सैफरॉन SA जो टेक्नोलॉजी है जेट इंजन बनाने का, फ्रांस से भी हम लोग का डील किया गया है। रॉल्स रॉयल का भी आप लोगों ने नाम सुना होगा, यूनाइटेड किंगडम का कंपनी है जो कि लग्जरी कार के लिए मैन्युफैक्चर है। तो इससे भी एक AMCA टेक्नोलॉजी को लेकर के डील किया गया है। और जो इंडिया का भी रिसेंटली विजिट हुआ है USA में, तो उससे इंडिया US डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम इंडेक्स को बढ़ावा मिला है। इंडेक्स के बारे में अगर हम लोग समझें तो इंडिया और US के द्वारा जो स्टार्टअप्स और टेक कंपनीज़ हैं वो दोनों आपस में कोलैबोरेट करके एडवांस टेक्नोलॉजीज़ का प्रोडक्शन करेंगे। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और यदि आप इसका PDF पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।